जिस जगह पे तुम रहते हो, जहां पैदा होते हो, जहां पले बड़े होते हो, वहां तुम्हारे राइज करने की संभावना बहुत कम होती है। उसकी वजह बता दूं, वहां सब तुम्हें जानते हैं, तुम्हारे दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, सब जानते हैं, और तुम्हारे कुछ बनने से उनको खतरा है। तो तुम कानपुर में पले पड़े और तुम कानपुर छोड़ के चले गए मुंबई, वहां तुम्हें कोई जानता ही नहीं। तुम 3 बजे उठ रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, योगा कर रहे हो, प्रणाम कर रहे हो, पढ़ रहे हो, किसी से मतलब ही नहीं, क्योंकि तुम्हें कोई जानता ही नहीं। बस यही फायदा है अपनी जगह छोड़ने का, ये बहुत बड़ा फायदा है। जो लोग तुम्हें जानते ही नहीं, मुंबई में तुम्हें कौन जानता है? कोई नहीं जानता। कोई कोल्हापुर का है, कोई सोलापुर का है, कोई सतारा का है, वो तुमको कोई जानता ही नहीं, और लोग तारीफ कर रहे हैं तुम्हारी कि भैया 3 बजे उठते हैं। ये बगल में भाई साहब जो कानपुर वाले हैं, 3 बजे भैया उठे, भैया हमारे लड़के को उठा दिया करिए। तुम्हारे आईएएस बनने से उन लोगों पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे मंत्री बनने से, बिजनेसमैन बनने से। तो जब भी तुम अपनी जगह के छोड़ देते हो, रामचंद्र जी ने घर छोड़ दिया, भगवान कृष्ण ने छोड़ दिया, मोहम्मद साहब ने छोड़ दिया, सब ने छोड़ दिया। तुम देखो कोई अपनी नेटिव स्थान पर रहा ही नहीं, सब ने, क्योंकि दूसरी जगह, अनजान जगह लोग आपको सपोर्ट करते हैं। जब तुम अनजान जगह जाते हो तो लोग तुम्हें सपोर्ट करते हैं, मदद करते हैं, तुम्हारी सिंपैथी दिखाते हैं तुमको, क्योंकि वहां तुम्हारा कोई होता नहीं। और सबसे ज्यादा विरोध अपने घर में करते हैं। चाणक्य की नीति कहती है कि जब पपीते का फल पक जाता है ना, तो उसको कपड़े से बांध दिया जाता है, जिससे उस पर कीड़े, पतंगे, सांप, सबसे ज्यादा सांप चढ़ते हैं उस पर। उसकी खुशबू इतनी तेज होती है पपीते की कि सांप चढ़ता है। और पपीते का फल जब पक जाता है तो बस हल्का सा पुश करो, वो नीचे आ जाएगा। तो अर्थशास्त्र, चाणक्य नीति कहती है कि तुम उसी तरह अपने आप को ढक लो, तुम क्या कर रहे हो किसी को पता ना चले। क्योंकि लड़ाई के समय जो विरोध होता है अपनों का, वो बड़ा पेनफुल होता है, और सबके साथ है, ऐसा नहीं तुम्हारे साथ, सब। कृष्ण का दुश्मन कौन? अपना मामा कंस। कृष्ण के साथ बदतमीजी कौन कर रहा है? अपना भाई शिशुपाल। सब रिश्तेदार ही तो हैं। ये सब रिश्तेदार ही तो हैं। राम को जंगल कौन भेज रहा? उसकी मां कैकेयी। कृष्ण को चिढ़ा कौन रहा है? बलराम। गोरे नंद जशोदा गोरी, तुम कत श्याम शरीर। तुम्हारी मां भी गोरी, तुम्हारा बाप भी गोरा, तो तुम काले हो, तुम इनके बेटे ही नहीं हो। ये सब बाहर के लोग हैं, अपने, ये सब अपने लोग हैं। और ये सबके घर में है। हर घर में कोई कैकेयी है, कोई कंस है, कोई शिशुपाल है, हर घर में। कोई घर ऐसा है ही नहीं जहां ये लोग हो ना। और तुमको हमेशा बाहर के लोग काम आएंगे, सुग्रीव, हनुमान, बाहर के लोग। और जब तुम इन बाहर के लोगों के बल पे लड़के कुछ बन जाओगे, तब ये रिश्तेदार भाग के आएंगे। तुम एक बार हमारे मुंह पे थूक दिए थे, हम तुमको कुछ बोले थे? सबके घर में। तो जिनको कुछ नहीं करना होता है, वो इन लोगों को बहाना बना लेते हैं।
और जिनको कुछ करना है उनको समझ में आ जाता कि यार ये तो सबके जीवन में कोई दिक्कत ही नहीं। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं अपने व्यक्तित्व पे वर्क करो, पर्सनालिटी पे। सुबह उठो 4 बजे, 10 बजे सो जाओ, नींद नहीं आ रही खड़े रहो, लेटो ही मत, खड़े रहो जब तक मन ना कहते कि सोएंगे। मन से कहो कि जब सोओगे तो बता देना, लेट जाऊंगा, लेटो ही मत, खड़े रहो और हाथ उठा के खड़े रहो जैसे बचपन में खड़े होते। देखो तुमको अगर 10 मिनट बाद ये ना कहते भैया नींद आ रही, भैया तुम लेटे हो, ये मजा ले रहा है तुमसे। तुम जितना नींद लाने की कोशिश कर रहे हो उतना ये तुमसे मजा ले रहा है कि नहीं लाने देंगे नींद, और तुम लड़ाई कर रहे हो कि हमें नींद लानी है, ला ही नहीं रही। रात के 1:30 बज गए नींद लाते लाते, और नींद ला रहे हो, आ ही नहीं रही। इधर पलट रहे, उधर पलट रहे, उधर जा रहा, और ये पीछे से मजा ले रहा है कि लाए नहीं नींद तुम अभी तक। फिर तुम 1:30 बजे ऊब जब गए तो तुमने किताब उठा ली पढ़ने के लिए। अब तुमने ऊब में किताब उठाई है, खुशी में नहीं उठाई है कि जब नींद नहीं आ रही तो पढ़ लो। और तुमने किताब उठाई, ये धीरे से झपकी मार देगा। तपस्या करना है तभी उतनी शक्ति पैदा होगी। जिसमें जलने की क्षमता जितनी कम है उसकी कीमत उतनी कम है। कागज आग लगा तो जल गया, कागज में आग लगा दो जल गया। जिसके अंदर तापमान सहने की क्षमता जितनी कम है, लोहा गलेगा नहीं जल्दी, लाल हो जाएगा, पूरा टेम्परेचर बर्दाश्त करेगा, लाल हो जाएगा। और जब वो लाल हो जाएगा तभी तुम उसे परिवर्तित कर सकते हो। ठंडे लोहे को तुम परिवर्तित भी नहीं कर सकते। सोना चाहे जितना गला दो, राख कभी बनेगी ही नहीं। यही सोने की वैल्यू है। दुनिया में किसी भी धातु को तुम जला दो वो फाइनली खत्म हो जाएगी, लेकिन सोना कभी खत्म नहीं होगा। तुम सोने को जलाकर खत्म नहीं कर सकते। यही सोने को कीमती बनाता है। तुम सबको जलाकर खत्म कर सकते हो, सोने को नहीं खत्म कर सकते। सोना जो जल के राख बनेगा वो स्वर्ण भस्म हो जाएगा, वो दवाइयों में इस्तेमाल होगा, उसकी और कीमत हो जाएगी 10,000 रुपए आउंस। मतलब एक चुटकी 10,000 रुपए का। इसीलिए सोना कीमती है कि तुम उसे जलाकर भी मिटा नहीं सकते। और वो जलन तुम्हारी होनी चाहिए, दूसरे की ना हो। दूसरे की रोशनी में मत चमकना, नहीं चंद्रमा हो जाओगे। एनर्जी का ट्रांसफर। हरा हरा पत्ता है ना गेहूं का, अभी देखो पीला हो रहा है, किसकी वजह से? सूरज की वजह से। वो जो गेहूं खाओगे वो इनडायरेक्टली किसकी एनर्जी खाओगे? सूरज की। इसलिए धरती के ऊपर जितने चीज पकती है वो पीली होती है, चाहे वो पपीता हो, चाहे गेहूं हो, चाहे आम हो। जो भी सूरज की रोशनी से पकता है वो पीला हो जाता है। इसलिए जिसने भी हिंदुस्तान में पीतांबर पहन लिया मतलब वो पक गया। इसलिए साधुओं के भी अलग अलग रंग हैं। हर साधु एक जैसा कपड़ा नहीं पहनता। कुछ सफेद वस्त्र पहनते हैं, कुछ पीतांबर पहनते हैं, कुछ गेरुआ पहनते हैं, और सबके अलग अलग प्रतीक हैं। क्योंकि जहां शक्ति है वहां शोषण हो ही नहीं सकता। जहां शक्ति है वहां शोषण हो ही नहीं सकता। और शेरों को मारा नहीं जाता। शेर जंगल नहीं खाते, घास पत्ती नहीं खाते। ये जो हर्बीवोरस है, सारा डेजर्ट की कहानी ये भी है। पढ़ो तुम इसको। इकोलॉजिकल इंबैलेंस। कार्निवोरस जानवरों को मार दिया,
इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो गया। ये भेड़, बकरी, डियर, हिरन, जिराफ ये सब बढ़ गए, इतना बढ़ गए, सब फूल पत्ती पेड़ ही खा गए, वो मरुस्थल हो गया। अब वहां के लोग कह रहे कि यार शेरों को नहीं मारना चाहिए था। पूछेंगे ना तुमसे लोग कि शेर की बलि क्यों नहीं चढ़ाई जाती, इसीलिए शेर की बलि चढ़ाओगे तो तुम्हारी ही बलि चढ़ जाएगी। अनावश्यक भौंकता नहीं, मतलब ही नहीं। तुम जाओ कभी चिड़ियाघर में, देखेगा तुम्हें ऐसे तिरछे होगे। पर ये कुत्ते की आदत नहीं है, चिल्लाएगा, गाड़ी भाग रही उसके पीछे भाग रहा है, अब आ गए नीचे। ये सब एक फर्क है दोनों में। अगर काटेगा तब फाड़ ही डालेगा, 14 सुई का कोई चांस ही नहीं, कहता मुक्ति, फाड़ दी। और शेर की मौत बहुत शाही होती है, कुत्ते की मौत बहुत बुरी होती है। लोग कहते नहीं कुत्ते की मौत मरोगे, कोई ये नहीं कहता शेर की मौत मरोगे।